नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत हैं चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 19 जनवरी 2026 को चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। 2004 की बात करें तो चांदी की कीमत मात्र 10,000 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 300 गुना बढ़ चुकी है। चांदी की कीमत पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से बढ़ी है। इसे 1 लाख से बढ़कर ये अब 2 लाख रुपए तक पहुंचने में महज 14 महीने का समय लगा है। यानी कि अक्टूबर 2024 में चांदी की कीमत बढ़कर 1 लाख रुपए प्रति किलो हो गई थी। इसके बाद चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और लगातार चांदी में ये जो तेजी है वो आती गई। कई दिन ऐसे रहे जब इसमें लगातार बढ़ोतरी भी देखने को मिली, यानी कि चांदी को 2 लाख से 3 लाख रुपए तक पहुंचने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा, तो वहीं इसे 1 से 2 लाख तक पहुंचने में 9 महीने का समय लगा, जबकि 50,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंचने में 14 साल इसे लगे थे। अगर ये रफ्तार जारी रही तो 2030 तक चांदी 12 लाख रुपए प्रति किलो तक भी पहुंच सकती है। 2040 की बात करें तो इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 1 करोड़, 2050 तक 3 से 5 करोड़ रुपए प्रति किलो तक ये पहुंच सकती है। तो भाई सोने की अगर बात करें तो 24 गोल्ड की कीमत 1,43,946 रुपए प्रति ग्राम पर पहुंच गई है। अब ऐसे में चांदी के रेट की अगर बात करें तो ये बढ़ोतरी लगातार बढ़ती रही है। तो चांदी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, अब ऐसे में लगातार ये भी है कि इसका बाजार पर कितना असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आई कि आखिरकार जो चांदी की बढ़ोतरी है, चांदी इस तरीके से अचानक से 3 लाख को भी पार कर चुकी है। अब ऐसे में अगर निवेशकों की बात करें तो उनमें भी पूरे तरीके से इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि लगातार चांदी की कीमत में उछाल, बल्कि सोना उससे कम, लेकिन चांदी अगर 1 किलो आपके पास में है तो इस समय पर उसकी कीमत 3 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है। आने वाले समय में अगर बात करें तो यह भी कहा जा रहा है कि 12 लाख तक की कीमत पहुंच सकती है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं आखिरकार चांदी की कीमत में किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। चांदी ने तोड़ा है रिकॉर्ड। इसकी खासियत क्या है? 1 लाख, अगर 2024 की बात करें अक्टूबर की, 1 लाख रही है, 2 लाख पहुंची है अक्टूबर में, यानी कि 2025 की बात करें, इसके साथ ही 3 लाख पहुंची है जनवरी 2026, जो कि अभी हालात इस समय पर जो हैं, यानी कि जनवरी 2026 में ये 3 लाख पार कर चुकी है। सिर्फ 4 महीने में 3 लाख पहुंची है कीमत। चांदी की कीमत में इतनी ज्यादा उछाल यहां पर हुई है कि मात्र 4 महीने के अंदर 3 लाख पर चांदी पहुंच चुकी है। यानी कि इसकी कीमत जो है, और अब अनुमान यह भी जताया जा रहा है कि आने वाला जो समय होगा चांदी की कीमत में बढ़ोतरी बेहिसाब इसमें देखने को मिलेगी। तो सिर्फ 4 महीने के समय में ही देखिए 3 लाख पहुंची है इसकी कीमत। इसके साथ ही आपको अब आगे बता देते हैं, देखिए चांदी की कीमत साल 2004 में 10,000 किलो, यानी कि 10,000 रुपए प्रति किलो थी। साल 2011 की बात करें तो 50,000 रुपए प्रति किलो रही है। अक्टूबर 2024 की बात करें तो 1 लाख रुपए प्रति किलो। 19 जनवरी 2026 3 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है चांदी की कीमत। यह अभी यहां रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसको लेकर कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अभी चांदी की कीमत 12 लाख भी पार कर सकती है। यानी कि आने वाले समय में अगर चांदी की कीमत में इसी तरीके से बढ़ोतरी रहती है तो आने वाले समय में धीरे धीरे ये बढ़ते हुए 2040 का भी अनुमान लगा रहे हैं, जो कि अब कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ से ऊपर पहुंच सकती है। तो ऐसे में देखिए लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से चांदी की जो कीमत है वो बढ़ रही है। चांदी की कीमत अभी मौजूदा स्थिति, यानी कि अगर हम 19 जनवरी की बात करें तो ये 3 लाख पर पहुंच चुकी है। अब ऐसे में अक्टूबर 2024 की बात करें, 25-26, ये लगातार 4 महीने की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ोतरी अलग अलग साल में हुई है, ऐसे में मात्र 4 महीने में ही 3 लाख इस कीमत पहुंच चुकी है, जो कि अभी यहां रुकेगी नहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है, क्योंकि बढ़ी है चांदी। बढ़ने की कीमत भी इसके पीछे बहुत बड़ी है। चांदी की डिमांड तेजी से बढ़ी है। आपको बता दें कि लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से, कि आखिरकार किस तरीके से चांदी की कीमत बढ़ रही है, जो इसकी डिमांड है वो भी बढ़ी है। क्योंकि अब देखिए आखिरकार किस तरीके से कुल मिलाकर अगर चांदी की बात करें तो चांदी की डिमांड तेजी से बढ़ी है। चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है,
क्योंकि जिस तरीके से चांदी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है इसकी बढ़ी है, चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रही है। अब चांदी का जो इस्तेमाल है वो सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उनमें हो रहा है, 5G टेक्नोलॉजी में भी चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। वजह सबसे बड़ी यही है, ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस बढ़ने से खपत जो है वो बढ़ी है। इसकी वजह यही है सबसे बड़ी। लगातार 5वें साल सप्लाई कम हुई है क्योंकि चांदी के जो उत्पादन है उनमें भी कमी आई है। तो क्यों बढ़ी है? 50% से ज्यादा उत्पादन लैटिन अमेरिका में, यानी कि 50% का जो उत्पादन है, खदानों में इसका उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। यह भी एक सबसे बड़ी वजह है, यानी कि इस वजह से सप्लाई में कमी आई है। पर्यावरण नियम में यहां पर भी माइनिंग कम हुई है। वजह यह भी एक सबसे बड़ी यहां पर है, जब तक तांबे की खुदाई नहीं बढ़ती है तब तक चांदी में उछाल देखने को मिलेगा, यानी कि चांदी की सप्लाई नहीं बढ़ सकेगी। निवेशक जो है जमकर सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, शेयर बाजार पर भरोसा कम हुआ है। अमेरिका और साथ ही यूरोप के बीच जो व्यापारिक विवाद चल रहा है, यानी कि टैरिफ को लेकर भी इसका असर भी इस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की जो धमकी दी, इसका असर भी चांदी पर नजर आ रहा है। निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए चांदी की तरफ भाग रहे हैं। चांदी की डिमांड तेजी से बढ़ी है, तो आखिरकार क्यों चांदी की कीमत में इतनी बढ़ोतरी हो रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी है क्योंकि लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, जो सोलर पैनल है उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। खपत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन ऐसे में अगर कुल मिलाकर बात करें तो अब चांदी की कीमत में बढ़ोतरी, क्योंकि एक तरफ टैरिफ भी लगा हुआ है। हमारे साथ में मनीष गुप्ता अर्थशास्त्री हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार चांदी की जो बढ़ोतरी हो रही है इसके पीछे की मुख्य वजह और अभी आने वाले समय में इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। जी धन्यवाद। मनीष जी, चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही है, अब मौजूदा स्थिति 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। आने वाला समय और अर्थव्यवस्था की मैं कुल मिलाकर बात करूं, कितना असर पड़ सकता है इससे आने वाले समय में? देखिए, चांदी बढ़ने का जो मुख्य कारण है कि इसके सोर्स पर रोक लग जाना, यानी चाइना से चांदी का एक्सपोर्ट बंद है, जिसकी वजह से मार्केट में अननेसेसरी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो गई है, हैवॉक क्रिएट हो गया है, तो हर कोई चांदी खरीद रहा है, जिसकी वजह से चांदी महंगी हो रही है। चाइना ये देखकर खुशी से पागल, उसे लग रहा है कि ये तो मास्टर स्ट्रोक हो गया। जो चांदी 1 लाख किलो की मैंने बंद की थी, अब वो 3 लाख किलो पे बेचूंगा, तो चाइना तो इस पूरी प्रोसेस का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो गया। और जैसे ही चाइना मार्केट ओपन करेगा अपना, कम से कम 50,000 से 70,000 तक का रेट गिर सकता है। और अगर चाइना ने रेट ये ओपन नहीं किया, एक्सपोर्ट ओपन नहीं किया, तो चांदी इसी तरीके से आगे आगे बढ़ती रहेगी। एक्चुअल में सोने में और चांदी में एक बेसिक फर्क है। हाँ। फर्क ये है कि चांदी का जो इंडस्ट्रियल यूज है वहां चांदी खत्म हो जाती है, और सोने का जो यूज है वो सोना ज्वेलरी के शेप में घर में रखा रहता है। यानी किसी के पास जैसे 40 ग्राम सोना है, उसने और 10 ग्राम ले लिया तो 50 हो गया, वो 50 से कम नहीं होने वाला। चांदी में क्या होता है, जैसे फैक्ट्री में लगा, PCB प्लेट में लगा, सोलर पैनल में लगा, तो वो खत्म। यानी आज अगर 500 किलो सोना चांदी लग गई तो वो 500 किलो खत्म हो गई। अब नए पैनल के नई चांदी चाहिए, यानी चांदी का स्टोरेज नहीं हो रहा। बिल्कुल मनीष जी, यानी कि देखिए हम मेडिकली क्षेत्र की अगर बात करें तो चांदी का इस्तेमाल, दूसरी तरफ हम अब देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहन, क्योंकि इस पर जोर दिया जा रहा है, उस पर क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि बिजली की खपत थोड़ा कम करते हुए हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी देख रहे हैं किस तरीके से जो सोलर पैनल हैं लगाए जा रहे हैं, तो एक परत उस पर भी लगी रहती है, यानी कि खपत ज्यादा है लेकिन उसके हिसाब से चांदी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि हम अगर मैं थोड़ा सा पुरानी चीजों पर अगर प्रकाश डालूं, जैसे कि हम मोबाइल फोन में देखते हैं, उसमें जो चिप होती है उसमें चांदी का इस्तेमाल होता है। कहा जा रहा है कि जो पुराने प्रोडक्ट है उनसे उतनी चांदी मिल नहीं रही है जितनी सबसे ज्यादा चांदी की खपत हो रही है, तो क्या ये मुख्य वजह है? एक सबसे बड़ी वजह यही है कि मेडिसिन में जो चांदी आती है वो खत्म, PCB प्लेट पर जो चांदी आती है, मोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी आइटम हो या सोलर पैनल हो, उनकी जो PCB प्लेट है उस पर चांदी लगती है। उस चांदी को एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट इतनी ज्यादा है
कि वो चांदी निकालने में ही कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे में चांदी जब इंडस्ट्रियल यूज में जाती है तो खत्म हो जाती है, सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा, जो चांदी के गिरने बनते हैं, जैसे किसी बच्चे की, तो वो बच्चे की पायल बनी और वो खत्म हो गया, वो यूज नहीं रहता, क्योंकि चांदी में मिलावट बहुत है। चांदी में एल्युमिनियम के गिरने की मिलावट ज्यादा है कि वो चांदी का बाद में रिटर्न यूज नहीं है। जैसे सोना, किसी ने कोई कंगन बनवाया, 10 साल बाद वो कंगन को तोड़वाकर चेन बनवाएगी तो बिल बन जाती है। लेकिन चांदी में मिलावट इतनी ज्यादा होती है, उसमें वो ज्यादा कुछ निकलता नहीं है ना, तो वो पड़ी रह जाती है, वो डेड मनी हो जाता है। सोना डेड मनी नहीं है, लेकिन चांदी के छोटे छोटे टुकड़े डेड मनी हो जाते हैं। अब चूंकि रेट बढ़ गया तो थोड़ा फर्क पड़ेगा इस बात पर। तो मेजर इम्पैक्ट चाइना का, दूसरा इम्पैक्ट अमेरिका के रेट का, फेड रेट में चेंज आने की बेसिस पर इम्पैक्ट आ रहा है। और चौथा सबसे बड़ी बात यह है कि जब पैनिक क्रिएट होता है वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान जैसे कुछ देश ऐसे हैं जिनको लगता है कि सोना चांदी घर में होना ही चाहिए, शादी में देने लेने के काम आता है। तो यानी चांदी हमारे लिए, हमारे मैरिज फंक्शंस के लिए, बच्चे पैदा होने या उस तरह के फंक्शंस के लिए एक इसेंशियल आइटम है। तो इसेंशियल आइटम होने की वजह से मौका मिलते लोग खरीद लेते। यानी पूरे देश में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में चांदी सोना इन्वेस्टमेंट का टूल है। तो यही वजह है कि इसकी डिमांड बढ़ गई है। और एक और बात है, 3 लाख को जो चांदी आप करें, 3 लाख से ऊपर हो गया। अगर आप फिजिकल मार्केट में 5 किलो चांदी मिलेगी नहीं, आपको ETF मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट चांदी है ही नहीं। अगर आप फिजिकल चांदी लेने जाएंगे और 2-3 हजार रुपए किलो महंगे की, क्योंकि मार्केट में चांदी खत्म है। अच्छा मनीष जी, अब अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं, कितना असर इससे पड़ रहा है शेयर मार्केट पर? क्योंकि चांदी तो एकदम उछाल पर है, सोना भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, सोने में भी कोई कमी नहीं है, 1,45,000 से ऊपर पहुंच चुका है सोना। देखिए, चांदी और सोने के रेट बढ़ने से लगातार ये हुआ है कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास है, उसने अपना इन्वेस्टमेंट शेयर में से निकालकर गोल्ड सिल्वर में करना शुरू कर दिया। जिसका नतीजा ये निकला है कि शेयर मार्केट में खरीदार है ही नहीं। जो डोमेस्टिक खरीदार नहीं, तो मार्केट चढ़ नहीं रहा। उसकी वजह से शेयर मार्केट को सीधे सीधे इम्पैक्ट, और रेट नहीं बढ़ रहे हैं तो मार्केट चल नहीं रहा। जब तक स्पेशली चांदी का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लोग शेयर मार्केट पर आगे नहीं आएंगे। जिसका नतीजा आप देख रहे हैं, मार्केट धीमा चल रहा है, फ्लैट चल रहा है, थोड़ा बढ़ गया फिर घट गया, थोड़ा बढ़ गया फिर घट गया, ये चल रहा है। बिल्कुल। और मनीष जी, क्योंकि देखिए यूरोपीय देशों की बात करें, अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, क्या इसका सीधा असर भी देखा जाएगा? क्योंकि चाइना तो, अगर चाइना में खपत की बात करें, चाइना के पास मौजूदा स्थिति की बात करें तो 50 से 60% ऐसा है जो चाइना में चांदी है। तो क्या अगर ये पूरे तरीके से चाइना आने वाले समय में अगर आंख दिखाता तो कहता कि मैं तो निवेश नहीं कर रहा भाई, मैं तो आपको चांदी नहीं दे रहा हूं, मैं तो जो इलेक्ट्रिक वाहन मेरे यहाँ बन रहे हैं, जो भी व्यवस्था, जो भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक सामान बना रहे हैं उसमें चांदी का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे में तो ये बहुत हाई पहुंच जाएगी, बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। मनीष जी, हाँ देखिए, मैंने एक किसी पॉडकास्ट में 16 दिसंबर के आसपास ये कहा था कि अगले 2 से 2.5 साल में चांदी 5 लाख हो जाएगी। जो आपने इनिशियली अपनी रिपोर्ट में प्रेजेंट किया था 12 लाख रुपए, मैं उस बात से उतना सहमत नहीं हूं, लेकिन इस बात से कंफर्म्ड हूं कि अगले 2 से 3 साल में चांदी 5 लाख पहुंच जाएगी। यानी अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो 25 से 30% सालाना की रिटर्न इसमें आसानी से आएगी। यानी आज 3 लाख में खरीदते हैं आप, 1 साल में अगर वो 4.25 लाख हो जाती है तो आपको 30-35% का रिटर्न मिलता है। और अगर उसके साल में 5-5.5 लाख हो जाती है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, जो शेयर मार्केट में नहीं मिल सकता। तो आप किसी के पास 10,000 रुपए, किसी के पास 1 लाख रुपए, किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, उन सबके लिए चांदी में इन्वेस्ट करना सूटेबल है। अब देखिए, ETF में इस्तेमाल करते हैं तो आपको टैक्स वगैरह का भी इम्पैक्ट नहीं आता है। तो ऐसे में मुझे लगता है फिलहाल जब तक चाइना अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करता, जब तक अमेरिका अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करता, चांदी में ये तेजी बरकरार पूरी संभावना है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक इतनी जानकारी देने के लिए। फिलहाल चांदी की कीमतों में अभी आगे उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आखिरकार चाइना ने पूरे तरीके से मना किया हुआ है, क्योंकि टैरिफ लगा हुआ, टैरिफ के तहत चाइना ने यह कदम उठाया। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई जिस तरीके से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चांदी की कीमत 12 लाख से ऊपर पहुंच सकती है, या आने वाले समय की बात करें तो ये करोड़ों में बिक सकती है। अब इसको लेकर अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। अब चलिए खबरों में आगे बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां पर बिलासपुर के कोनी मोपा 4 लेन बाईपास को निर्माण की मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के लिए PWD को 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि 13.40 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन सड़क के निर्माण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, लंबी दूरी की यात्रा में समय की बचत होगी। बताया गया है कि साल 2026 के बजट में इस प्रोजेक्ट को शामिल किया गया था। इससे पहले कोनी मोपका रास्ते की हालत काफी खराब हो चुकी थी, बड़े बड़े गड्ढों से सड़क खस्ता हाल हो गई थी, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। 4 लेन बाईपास बनने से न केवल सड़क की गुणवत्ता बेहतर होगी, जबकि दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क पर गड्ढे होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी, आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। अब परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य की तैयारी शुरू होने की भी संभावना है। तो भाई दूसरी तरफ PWD की तरफ से भी जल्द ही टेंडर प्रक्रिया कार्य योजना पर काम शुरू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बात फतेहपुर की करते, जहां पर ललोली थाना क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यह शव गौरीगांव के समीप नहर के पास मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महिला की शिनाख्त करने के लिए प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
फिरोजाबाद में नहर में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गंगा नहर में शव उतरता हुआ यहां पर मिला, यानी कि तैरता हुआ यहां पर नजर आया। मृतक की पहचान रवि के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार रवि कल अचानक से नाराज होकर घर से चला गया था। इसके बाद काफी खोजबीन भी उसकी की, उसके बाद गुमशुदगी की भी यहां पर एफआईआर दर्ज कराई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव नहर से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। अब आगे बात करते हैं जहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को भेजा गया है नोटिस। माघ मेला प्रशासन ने यह नोटिस भेजा है। प्राधिकरण ने शंकराचार्य से कहे जाने पर जवाब भी मांगा है। खुद को शंकराचार्य बताने पर जवाब मांगा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेज दिया गया है। माघ मेला प्रशासन ने भेजा है ये नोटिस, जहां पर प्राधिकरण ने शंकराचार्य कहे जाने को लेकर यहां पर जवाब मांगा है। खुद को शंकराचार्य बताने पर जवाब प्राधिकरण ने मांगा है। अब चलिए आगे बात करते हैं जहां पर मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब अयोध्या पहुंच रहे हैं। जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित दर्शन को लेकर जिला प्रशासन ग्राउंड जीरो पर भी उतराया है। पूरी रामनगरी को जोन सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी सहित प्रमुख जो धार्मिक स्थल है वहां पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए एक मार्ग से श्रद्धालुओं का प्रवेश, दूसरे मार्ग से निकासी सुनिश्चित की गई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था यहां पर ना हो। वरिष्ठ अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी एसएसपी खुद मौके पर मौजूद हैं। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी अयोध्या के प्रमुख जो प्रवेश द्वार है वहां पर स्नान घाटों का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार।